जाएगी, फिर वो हमें कोई रकम देंगे, फिर उस पर हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये तो इमीडिएट रिलीफ की बात है। और वो बार बार पंजाब ऐलान करता है कि जी हम सबके नुकसान का अजाला करेंगे। मुंह से तो निकाले कोई बात। आज 15-20 दिन हो गए, तो ये कब होगा ये समझ नहीं आ रहा। रहा सवाल जिससे अब मांग रहे पैसे वफाक से। वफाक की हालत ये है, आज की अखबार पढ़ लें आप, उठा लें कि इस्लामाबाद में वो एक अस्पताल बनाना चाह रहे हैं। 213 अरब रुपये उसका तखमीना है। उसके लिए सिर्फ उनके पास 3.5 अरब रुपये, 3.5 अरब रुपये। और दूसरा एक पांडा बॉन्ड जो है चाइना में करेंगे, तो उससे $75 मिलियन जो 21 अरब रुपये आएंगे। तो उनसे आप बिलावल साहब कह रहे हैं कि सारे बिजली के बिल माफ़ कर दो, सारे जो हैं उनका उधर जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट। भाई तो फिर आप क्या करेंगे? आपको जो वसाइल मिल रहे हैं, मैं बज़ाते ख़ुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि सूबों को ये ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए। और जो है ये कब हम खुद कफ़ील होंगे इन मामलात में? रहा सवाल, एक ग्रेटर स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, चार्टर ऑफ इसमें जो है इकॉनमी बोल लें, जो भी बोल लें, कि अब मुल्क में जो है सैलाब, क्लाइमेट, इनके लिए क्या करना है, आया किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस पर बात करें कि वफाक आया मज़ीद कर्जा ले, कितना कर्ज में आप डिबोएंगे? 80,000 अरब रुपये, ये वो वफाक है। और इसी वफाक की बात कर लेंगे। 2 हफ्ते बाद IMF का रिव्यू है, 2 हफ्ते बाद रिव्यू है। और अभी इस सितंबर के अगले 15 दिनों में 1100 अरब उनको टैक्स जमा करना है। और आज अखबारात में बातें चल रही है नए मिनी बजट की, नए टैक्सेस लगने की। तो ये इस वक्त जो है हम जो है पाकिस्तान की जो माशी जो है ओवरऑल सिचुएशन जो है निहायत ही ख़राब है। अब आखिरी में मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। जब भी बात होती है आए ख़बरों में चला देते हैं मईशत बड़ी अच्छी चल रही है, तो रोज़ाना स्टॉक एक्सचेंज को दिखा देते हैं। पहले भी मैंने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। 550 हिस्से हैं, अगर 25 से 30 हिस्से निकाल दें स्टॉक मार्केट में तो उसकी हालत देख लें। और दूसरी बात यह कि ये 1,57,000 जो इंडेक्स है, आज भी इसकी कीमत जो है, मार्केट वैल्यू जो है, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, $65 अरब है। जब 50,000 इंडेक्स था 2017 में, तो $100 अरब थी। तो ये इंडेक्स भी आंखों में धूल है। और अगर इतनी अच्छी है तो नए हिस्से, नई लिस्टिंग जिसे कहते हैं, नई कंपनियाँ क्यों नहीं आ रही? 50,000 से 1.5 लाख इंडेक्स हो गया, कंपनियाँ ही नहीं आ रही लिस्टिंग के लिए। फिर उसके बाद आपकी मईशत इतनी अच्छी हो गई है, तो फॉरेनर्स क्यों शेयर बेचे जा रहे हैं? सिर्फ इस साल $241 मिलियन के फॉरेनर शेयर बेच के मार्केट से निकल गया है। बजाय उसको तो लेना चाहिए था, आपकी मार्केट, आपके मुल्क मईशत बेहतर हो रही है, तो वो क्यों बेच के जा रहा है? फिर आपका बैंकिंग सेक्टर ने $155 मिलियन के, जो आपके मुल्क के बैंक हैं, उन्होंने भी शेयर्स बेच दिए। तो ये जो है क्यों हो रहा है ऐसा? फिर अगर मुल्क में महंगाई कम हो गई है, तो स्टेट बैंक शरह सूद क्यों नहीं कम कर रहा? शरह सूद क्यों नहीं कम कर रहा? तो इसका मतलब है गड़बड़ है। और महंगाई आपके सामने है, आप इस कमरे में जो बैठे हैं, सारे रोज़गार के अलावा दूसरी सबसे बड़ी चीज़ सबके लिए क्या है? चैलेंज क्या है? महंगाई है। फिर उसके बाद आखिरी बात ये कि अगर इतनी आपकी अच्छी वो हो गई है, तो आपको आलमी इदारे अभी तक पैसे क्यों नहीं दे रहे? सरमाएकारी क्यों नहीं आ रही? शहबाज शरीफ साहब ने जितने 3.5 साल में सफ़र किए हैं, जितने ममालिक के सफ़र किए हैं, ये पिछले 20 साल में मिला लें अगर, तो किसी ने इतनी सफ़र किए होंगे। और स्टेट बैंक अब तक $8 अरब जो है निजी मार्केट से ख़रीद चुका है, क्योंकि उसको बाहर से पैसा नहीं आ रहा था। ये अभी स्टेट बैंक गवर्नर ने, स्टेट बैंक डिप्टी गवर्नर या गवर्नर ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में बात बताई है। तो ये ओवरऑल सूरत हाल है। आगे IMF का रिव्यू है, उसमें जो है आप देखें हुकूमत अपना इम्तिहान कैसे पास करती है। फिर ये सैलाब है, सैलाबों में वही वाली पुरानी बात, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो। वज़ीर आज़म साहब ने एग्रीकल्चर इमरजेंसी लगा के, एग्रीकल्चर इमरजेंसी है क्या समझाए तो सही। क्लाइमेट इमरजेंसी है क्या समझाए तो सही। तो ये सिर्फ बातों में जो है सारा कुछ चल रहा है। तो ओवरऑल जो है पाकिस्तान के माशी हालात इस वक्त बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।